जय हिंद बच्चों, भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का वितरण, जिसमें हमने ये पढ़ा भी विश्व जनसंख्या के आधार पर यानी इस संपूर्ण विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा हुआ है और चारों भाग पर हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा सघन है, सामान्य है, उन चारों बातों पर हमने बात की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या के घनत्व का वितरण, यानी विश्व जनसंख्या के घनत्व का वितरण। देखिएगा, दोनों टॉपिक जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व आपस में जुड़े हुए हैं। जहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है, वहीं पर जनसंख्या का घनत्व भी यानी डेंसिटी भी अधिक होती है। बस आपको थोड़े से तथ्यों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी बात का आपको ध्यान रख लेना है। चाहे प्रश्न आपका जनसंख्या वितरण का आए, चाहे जनसंख्या घनत्व का आए, बहुत ज़्यादा उसकी लोकेशन में फर्क नहीं आएगा। थोड़े से जो तथ्य डिफर है उन पर अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यानी विश्व जनसंख्या घनत्व के वितरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा गया है, जबकि वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया था। ध्यान दीजिए, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में, जबकि विश्व जनसंख्या के घनत्व के वितरण की दृष्टि से इसे 5 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र, कम जन घनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जन विहीन क्षेत्र। प्राय जन विहीन क्षेत्र, तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। अब एक एक करके थोड़ी सी इनकी मेन तथ्यों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या वितरण को हम विस्तृत रूप से कर चुके हैं। बस ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के अंतर्गत अगर आपसे मानचित्र पर जो पूछता है, पूछने की संभावना रहती है भी सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, या आपसे ये पूछ सकता है अत्यधिक जन घनत्व कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर सघन जनसंख्या का वितरण है, जो हमने रेड कलर में शो कर रखे हैं, वहीं पर अत्यधिक जन घनत्व पाया जाता है। तो बस एक तथ्य अगर आपके दिमाग में है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं हम अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र पर। तो पहले तो इसका क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं भी कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का आधार इसमें रखा गया। तो देखिएगा, अत्यधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र वो है जहां पर 250 व्यक्ति 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक निवास करते हैं। जहां का जन घनत्व 250 से अधिक है, 250 से अधिक है, उसे कहा जाता है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। तो जो जनसंख्या वितरण में जो पॉइंट थे वही यहां पर आएंगे। इसमें हम एशिया के तीनों क्षेत्र पर बात करेंगे। वही है, एशिया के तीनों क्षेत्र कौन से थे? पूर्वी एशिया का क्षेत्र था, दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र था, और तीसरा था दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र। जहां वितरण ज्यादा वहां घनत्व ज्यादा। दूसरा था यूरोप वाला पश्चिमी मध्यवर्ती, यूरोप वाला क्षेत्र आ गया। और तीसरा पॉइंट था अपना पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो यानी जो अधिक सघनता लिए हुए जो क्षेत्र था, वहीं पर अत्यधिक जन घनत्व यानी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उसके आधार पर आपको 250 वाली लाइन 250 वाली आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र पर, जिसका पॉइंट है अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं। पहले तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 100 से 250 व्यक्ति, 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहां पर निवास करते हैं उसे कहा जाता है अधिक जन घनत्व, और 250 से अधिक वाला अत्यधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र हो गया।
तो सेम वहाँ जो सामान्य वाली बात थी वो यहाँ पर है। जैसे इसमें कौन कौन से आगे, यूरोप के 3 क्षेत्र आगे इसमें, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी यूरोप। यानी पूर्वी यूरोप की बात आ गई इसके अंतर्गत, दक्षिणी पूर्वी यूरोप की बात आ गई और इसके अंतर्गत पूर्वी यूरोप की। तो पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और पूर्वी यूरोप, यानी यूरोप का ये इलाका जो हमने के बना के यहाँ शो किया था वो सारा इसके अंतर्गत आ गया, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप। उसके बाद मध्य उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र, मध्य वाला जो इलाका है वो आ गया। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका के तटीय भाग, देखिए ये हमने शो किया था, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो यानी दक्षिणी अमेरिका का तटीय भाग और अफ्रीका के ये तटीय जो भाग है वहां पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है। उसके बाद एशिया की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, वो क्षेत्र आ गया। उसके बाद चाइना की बात करें, चीन की, तो उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो ये क्षेत्र है चाइना का, वहां पर जनघनत्व है वो अधिक वाली श्रेणी में आता है। और भारत की बात करें तो मध्यवर्ती भारत है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जो ग्रीन कलर में हमने शो कर रखा है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में 200 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी ये जो क्षेत्र है, आप इसमें कुछ पॉइंट जरूर अवश्य ध्यान रखें क्योंकि इजी है, वो अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। तीसरी श्रेणी है अपनी सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। बात करते हैं अब तीसरा पॉइंट अपना सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र। अब सबसे पहले तो वही इसके क्राइटेरिया की बात कर लें भी, इसका जो क्राइटेरिया है वो कितना है। तो इसका है 10 से 100, 10 to 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां निवास करते हैं वो इलाका कहलाता है सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं देखिएगा, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के जो विस्तृत घास के जो मैदान हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। यानी आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो इलाका है, ये जो इलाका, इस इलाके के अंतर्गत सामान्य जनघनत्व यानी 10 से 100 की श्रेणी, और यहां के विस्तृत घास के मैदानों में। तो बहुत ही इजी है दिमाग में सेट करना इसको। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा कौन सा है अपना, कम जनघनत्व वाला। पहले तो हम इसके वही क्राइटेरिया की बात करेंगे भी, जनघनत्व, कम जनघनत्व वाला के जो क्षेत्र है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसका क्राइटेरिया है बेटा 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यानी बहुत ही कम है, यानी जहां 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वो कम जनघनत्व का क्षेत्र आता है। इसमें देखिए अपना यही इलाका यहाँ वाला आता है, अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका वाला कुछ क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का कुछ क्षेत्र है, कुछ अपना ये साइबेरिया यानी एशिया महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है वो आता है। तो इसमें अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में है सूडान, लीबिया, जो मुख्य देश हैं उनको हम यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सूडान है, लीबिया है, मालागासी है। ये वो क्षेत्र है जहां पर जनघनत्व है वो बहुत कम, यानी 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और अब हम उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें महाद्वीप की, तो उसमें वो क्षेत्र है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का कनाडा हो गया। अब बात करें हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना, पेरू, अर्जेंटीना हो गया, पेरू हो गया, इक्वेडोर हो गया। आप इन्हें विश्व मानचित्र पर भी अवश्य देखेंगे। अर्जेंटीना, पेरू और इक्वाडोर है वो आ गया। और एशिया की अगर हम बात करें तो अपना साइबेरिया वाला क्षेत्र आ गया। साइबेरिया, ये जो है ऊपर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी साइबेरिया और खाड़ी देश, और खाड़ी देश है वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये इलाका है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के, जहां पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो जनघनत्व है वहां का पाया जाता है। अब बात करते हैं हम अंतिम अपना बिंदु, 5वां भाग इसका, प्राय जन विहीन क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम इसके क्राइटेरिया पर बात करते हैं भी इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिएगा इसका जो क्राइटेरिया है वो है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जहां पर निवास करता है वो है प्राय जन विहीन, यानी कुल मिला के हम ये कहें जहां पर लोग न के बराबर रहते हैं। ठीक है, वो इलाका कौन सा होगा? बहुत अधिक बर्फीला, जिसको हम कहते हैं अति शीतलन प्रदेश या क्षेत्र। हम कहें भी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो हो गए। हम बात करें ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत कम लोग हैं वो रहते हैं। तो यानी अति शुष्क प्रदेश हो गए, अति उष्ण आर्द्र जलवायु वाले जो प्रदेश हो गए, ऊंचे पर्वतीय जो प्रदेश हो गए, वहां पर लोग नाम मात्र या यूं कहें न के बराबर रहते हैं, इसलिए हमने कहा प्राय जन विहीन क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं बेटा भी आपने इस टॉपिक को भी उसके साथ ऐड कर लिया होगा। मैंने दोनों को जोड़ के यहां बताने की कोशिश की है भी जहां जनसंख्या का वितरण अधिक है वहीं पर जनसंख्या का जन घनत्व भी ज्यादा है। फर्क क्या है? वो 4 भागों में बांटा हुआ है वितरण, विश्व को, पूरे विश्व को 4 भागों में, जबकि जन घनत्व की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा है। फिर आपको ध्यान रख लेना है क्राइटेरिया का भी, अत्यधिक जन घनत्व वाला कौन सा है? जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अधिक वाले में क्या है? जहां पर 100 से 250 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, सामान्य वाले में हमने कहा जो 10 से 100 वाले आते हैं, और कम वाले में हमने कहा 1 से 10 व्यक्ति आते हैं, और प्राय जन विहीन वाले में हमने कहा जहां 1 व्यक्ति भी प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहता है। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उससे भी कम रहता है। तो उम्मीद करता हूं आप दोनों टॉपिक को अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुल मिला के टॉपिक भले ही 2 है लेकिन मुद्दा एक ही है, हल्का सा ध्यान रख लेना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।